हेलो एवरीवन, आई होप सो ऑल डूइंग गुड। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिक्विडिटी को। ठीक है, आपको अगर लिक्विडिटी का एल भी नहीं पता तो अगर आप ये लिक्विडिटी कंप्लीट देखते हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी लिक्विडिटी की, और ये जो इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए इनफ होगी। इसके अलावा इसके बाद आप लोगों को नीड नहीं होगी किसी और वीडियो को देखने की, खासतौर लिक्विडिटी की। ठीक है, मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें मार्केट में वर्क करती हैं। ठीक है, इससे पहले आपने हो सकता है यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देखी हों। ठीक है, व्हाटएवर, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताऊँगा जो चीज़ें हम लोग खुद मार्केट में देखते हैं और जिन चीज़ों पे मार्केट मूव करती है, जिन चीज़ों से मार्केट रन होती है। अब बेसिकली मैंने रन का नाम लिया है तो मार्केट जो ओवरऑल रन होती है वो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अब लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी क्या मतलब, अगर लिक्विडिटी नहीं है मतलब कोई बाइंग सेलिंग नहीं है। ठीक है, अगर कोई बाय कर रहा है वहाँ पे कोई सेल कर रहा है मतलब वो लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। ठीक है, बेसिकली लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं होंगे या लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा कोई भी, तो मतलब समझ लेंगे मार्केट रुक गई है। ठीक है, मार्केट एक जगह पे रुक जाएगी। अगर एक बंदा वहाँ पे बाय करने वाला है तो समझ लो वहाँ पे एक बंदा सेल करने वाला भी होना चाहिए। अगर एक बंदा बाय करने वाला है और दूसरा बंदा सेल करने वाला नहीं है तो वो उसकी बाइंग नहीं होगी और सेलिंग वाला है ही नहीं, तो मतलब मार्केट नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो लिक्विडिटी है, मार्केट किस चीज़ पे रन करती है, लिक्विडिटी पे। अब लिक्विडिटी की टाइप्स हैं, लिक्विडिटी के अंदर लिक्विडिटीज़ होती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। सो बेसिकली आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है लिक्विडिटी एक्सटर्नल रेंज। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंटरनल रेंज को डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटीज़ होंगी वो डिस्कस करते चले जाएंगे। जो इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलेंगी वो बेसिकली इम्पोर्टेंट्स और मेजर लिक्विडिटीज़ हैं, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखी हैं, जिनके बाद आप लोगों को एक अच्छे खासे रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे। इन सिंपल दैट ये वो लिक्विडिटीज़ हैं जो आप लोगों ने पढ़ी तो हुई हैं, आपको यूज़ करनी नहीं आती। ठीक है, अब विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं आप लोगों को टाइम ही नहीं वेस्ट करूँगा, मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा और आप लोगों ने इसको स्टार्ट टू एंड देखना है, और आपको जो चीज़ पढ़ाई जाएगी आप लोगों ने उसको जाके चार्ट पे अप्लाई करना है, एंड देन आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स को देखना है कि आपके रिजल्ट्स कैसे इम्प्रूव होते हैं, और आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग अब तक मिस्टेक्स क्या कर रहे थे। ठीक है, आप लोगों को मैं बताऊंगा सब कुछ एंड द एंड आप लोग इसको गौर से देखना, सुनना, समझना। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक की और अपनी लिक्विडिटी की और, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट लिक्विडिटी की टाइप है, वो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो है ओल्ड स्विंग हाइज एंड लोज। क्या मैंने क्या बोला है? ओल्ड स्विंग हाइज एंड लोज। अब जितने भी ओल्ड स्विंग हाइज हैं या स्विंग लोज हैं वो हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट लिक्विडिटीज हैं। अब वो हमारे पास इंपॉर्टेंट लिक्विडिटीज क्यों हैं? अब जिनको नहीं पता कि स्विंग हाई क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि 3 बार स्विंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कैंडल बनी, ये मिडल कैंडल एंड थर्ड कैंडल नीचे बनी है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है? 3 बार स्विंग है। इसके ऊपर क्या है? लिक्विडिटी है। अब ये ओल्ड कब होगा? जब मार्केट क्या करेगी? कुछ टाइम स्पेंड करेगी, लाइक नीचे कैंडल्स बनाएगी एंड देन इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी? लिक्विडिटी आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या होगी? नीचे लिक्विडिटी होगी, माइनर लिक्विडिटी नहीं होगी। ठीक है, समझ आ गई? ठीक है, अब ये हमारे पास ये जो ओल्ड स्विंग्स हैं, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज हैं, ये हमारे पास कौन सी लिक्विडिटी है? ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। क्या है? ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। क्या है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंस मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं। एक्सटर्नल रेंज वो लिक्विडिटी होगी, ठीक है, जिसमें हम स्विंग हाइज देखते हैं, वो मैं आप लोगों को साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा कौन सी एक्सटर्नल है और कौन सी इंटरनल है, एंड एट द एंड मैं आप लोगों को एक स्लाइड दिखा दूंगा जिसमें मैंने सारी लिखी होगी ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। इंटरनल में बेसिकली हमारे पास पीडीआर रेज आते हैं। ठीक है, पीडीआर रेज क्या है ये आप लोग नाम से समझ आ गए कि ऑटो ब्लॉक्स, लाइक एफवीजीज, ब्रेकर ब्लॉक्स, मतलब जो भी है। ठीक है, वट वो हमारे पास क्या है? इंटरनल रेंज
और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटर्नल रेंज, ठीक है। अब ओल्ड स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज हमारे पास क्या है, एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटीज है और ये एक मेजर लिक्विडिटी है। अब क्या ये ऐसे मार्केट ने क्या एक वेव स्टार्ट की है, ठीक है। अब ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, तो क्या ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है? हाँ बिल्कुल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब इसके अंदर ये जो बना है स्विंग हाई और ये स्विंग लो बना है, ये हमारे पास एक्सटर्नल नहीं। क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ गौर से सुनना है, ये जो इसके अंदर बना है ये स्विंग लो स्विंग हाई के अंदर जो स्विंग्स बन रहे हैं वो हमारे पास एक्सटर्नल नहीं है, वो हमारे पास क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जिसको बेसिकली बोलते हैं इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी जनरेट करना, एंड देन उसके बाद क्या आती होती है, एक्सपेंशन आती होती है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गया हो। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्विंग था, ये क्या था हमारे पास ओल्ड स्विंग हाई। अब जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, ओल्ड स्विंग लो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करती है। वर्क का बेसिकली ये हमारा टॉपिक नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चार्ट पे कि ये मार्केट ये इंटरनल्स को छोड़ के एक्सटर्नल की तरफ भागती कैसे है, ठीक है। मैं आपको बेसिकली ले जाऊंगा गोल्ड के चार्ट पे और लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, H1 का चार्ट इसी तरह ही। अब एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल की बात हो, इंटरनल की बात नहीं कर रहा। अब ये हमारे पास क्या है, एक स्विंग लो है। अभी रिसेंट का चार्ट दिखा रहा हूँ, ज्यादा पुराना नहीं दिखा रहा, ठीक है। अभी रिसेंट का चार्ट दिखा रहा हूँ। अब ये हमारे पास क्या है, स्विंग लो है। अब मार्केट ने क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी ली, ठीक। लिक्विडिटी कैसे ली है, टेक आउट किया। अब हमारे पास ये स्विंग लो था और ये हमारे पास क्या ओल्ड स्विंग हाई था। अब मार्केट का टारगेट क्या है, ये ओल्ड स्विंग हाई। ये जो बीच में बने हुए हैं ये भी स्विंग हाइज हैं, ठीक है। इनके ऊपर भी लिक्विडिटी होती, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात, इनके ऊपर भी लिक्विडिटी ही होती है, ठीक है। इनको मार्केट लेके छोटा मूव नीचे दे देगी, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी। मार्केट ने क्या किया है, ये 1000 लीटर वाला फ्यूल हंट किया है, तो कहाँ तक जाएगी, ये इस स्विंग तक तो मिनिमम जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ये प्रीवियस डे लो था। अब प्रीवियस डे लो या हाई हम आगे पढ़ेंगे एंड इसको यूज करने का तरीका हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया जी, ये ओल्ड स्विंग लो लिया तो ओल्ड स्विंग हाई की तरफ जा रही। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब ये ओल्ड स्विंग हाई की तरफ क्यों जा रही है, कोई पीटीआर है, कोई पीओआई होगा, मार्केट ने उसको डन करने जाना है। हो सकता है मार्केट ने यहाँ पे लास्ट पीओआई डन कर दिया और मार्केट नीचे आ जाए। समझ आ रही, मार्केट ने क्या किया है, ये ओल्ड स्विंग लो है, ये हमारे पास, अब ये हमारे पास भी ये भी एक ओल्ड स्विंग लो बन गया है। क्यों? क्योंकि उनको मार्केट ने रीसेंट स्विंग हाई ब्रेक करके वापस आया। बातों को समझें, गौर से समझें, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, वीडियो को वापस शुरू से देखना स्टार्ट कर दें, अगर समझ नहीं आ रही चीज़ों को पिक करें। हमारे पास ओल्ड स्विंग यहाँ से मार्केट की डायरेक्शन है, ठीक है, वो यहाँ से एक्चुअल मूव्स आए हुए हैं वो हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज है। अब ये हमारे पास क्या है, ओल्ड स्विंग लो था, ये हमारे पास क्या था, ओल्ड स्विंग हाई था, ठीक है। इनके ऊपर मेजर लिक्विडिटी है। अब ये हमारे पास क्या है जी, ओल्ड स्विंग हाई। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मार्केट जब ऐसी लिक्विडिटीज को लेता है ना, तो मार्केट क्या करता है, पूरी की पूरी ट्रैक्शन चेंज करता है, ठीक है। अब जब मार्केट इसको लेगा तो ऊपर कोई पीडीआर होगा, वहां से मार्केट वापस सेल आ जाएगी। अब ये मेजर लिक्विडिटी थी, यहाँ से मार्केट ने ली और मार्केट बाय चली गई। क्यों चली गई? इसके साथ और भी चीजें और कॉन्फ्लुएंस ऐड करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट, ये उस रीजन से मार्केट बाय गई, ठीक है। और हमारे पास कंफर्मेशन एज ए अलाइन क्या थी, ओल्ड स्विंग लो की लिक्विडिटी मार्केट ने ली थी, ठीक है। और पीडीएल यानी कि प्रीवियस डे लो ले लिया। तो मतलब साथ में और कॉन्फ्लुएंस हम लोग ऐड करके लिक्विडिटी को साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। समझ आई है चीजों की? नहीं आई तो वापस से देखना है। क्या हमारे पास ओल्ड स्विंग लो और स्विंग हाई के ऊपर क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। और ये वाले ओल्ड नहीं, इनके ऊपर भी लिक्विडिटी होती है, ठीक है। ये ये भी हमारे पास क्या है, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज है, ठीक है। बट ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे पास। हमने क्या देखना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना, ठीक है।
ये हमारे पास क्या है जी, ओल्ड स्विंग हाइज एंड स्विंग लो, मार्केट क्या कर रही है, टारगेट कर रही है। ठीक है, समझ आ रही है चीज़ों की। अब हम लोग नेक्स्ट और बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लिक्विडिटी है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट लिक्विडिटी है प्रीवियस सेशन, क्या, प्रीवियस सेशन हाइज एंड लोज। ठीक है, क्या, प्रीवियस हाइज, हाई एंड लो। ठीक है, अब हमारे पास सेशन क्या होता है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली हमारे पास इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आएगी कि सेशन क्या होता है। ठीक है, सेशन की टाइमिंग्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये एक टॉपिक था, ये एक इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी थी, तो मुझे ये पढ़ानी थी, तो मैं आप लोगों को साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब ये प्रीवियस सेशन एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या जी, ये एशिया की रेंज है। ठीक है, इस तरह से करके ये एशिया का टाइम, इस तरह से करके ये एशिया। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है जी, एशिया का हाइज एंड लोज मार्क कर लेना है। ठीक है, क्या, ये एशिया हाई है, ये एशिया लो है। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट एशिया लो होगा, एशिया का हाईएस्ट पॉइंट एशिया हाई होगा। अब इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ ये एशिया हाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एशियन लो। ठीक है, अब ये जो एशिया हाई है और एशिया लो है, ये हमारे पास एक मेजर, ठीक है, और इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी है। मेजर और इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी क्यों है, ये इन फ्यूचर आप लोगों को, जब आप दूसरी चीज़ों को समझेंगे, दूसरी चीज़ों को पढ़ेंगे, आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि ये मेजर और इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी क्यों थी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये इसमें होता क्या है कि अगर मार्केट, अब लंदन ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लंदन ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अब लंदन इस टाइप से चल रहा है, और लंदन के अंदर मार्केट ने क्या कर दिया, एशिया हाई ले लिया। क्या कर दिया मार्केट ने, एशिया हाई की लिक्विडिटी ले लिया। तो हम लोग क्या करते होते हैं, एशिया हाई ले लिया तो हम अपनी कंफर्मेशन को ऐड करके वहां से एशिया लो को टारगेट करते हैं। क्या करते हैं, एशिया हाई ले लिया मार्केट ने, तो एशिया लो हम लोग टारगेट करते होते हैं। इसी तरह फिर जब एशिया लो मार्केट ले लेती है, ठीक है, अब ये एग्जांपल है। ठीक है, तो एशिया लो ले लिया, अब यहाँ कहीं पे जाके क्या हो गया, हमारे पास लंदन सेशन खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट जो है, ये हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट होगा लंदन हाई। ठीक है, और ये हमारे पास लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, हमारे पास लंदन लो होगा। ठीक है, अब न्यूयॉर्क ओपन होगा। ठीक है, लंदन लो और इसके दरमियान, यानी कि जब मैं सेशंस की क्लास बताऊंगा तो इसके दरमियान होता है 2 आवर लंदन लंदन लंच। ठीक है, उसके बाद मार्केट रेंज करती है, एंड देन क्या, लंदन लो लेती है और क्या, वापस एक्सपेंशन दे देती है लंदन हाई। ठीक है, उसके बाद लंदन क्लोज किल जोन स्टार्ट होता है, और इस तरह से करके ये डे क्लोज हो जाता है। ठीक है, और ये जो लो और हाई होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एन वाई हाई एंड लॉस। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आई हो कि ये क्या है। मैं आप लोगों को चार्ट पे लेके जाता हूँ और आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ, उस इंडिकेटर को अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, चार्ट पे समझते हैं कि मार्केट लो एंड हाई सेशंस के लोज एंड हाईज को कैसे लेते हैं। ठीक है, अब मैं इस सब को कर देता हूँ डिलीट यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चला जाता हूँ यहाँ चार्ट पे। ठीक है, अब ये मेरे पास एक इंडिकेटर लगा हुआ है, ICT, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एंड मैं चला जाता हूँ यहाँ, आपको सामने लगाता हूँ ये वाला। ठीक है, ICT पीवेट्स, ICT किल जोन्स पीवेट्स। ठीक है, ये वाला।
नाम गौर से देख लें और आगे इसके यूजर्स भी देख लें, ये वाला ठीक है, लेक्सल लोगो वाला करेंगे। हम इसको क्या कर देंगे, सिंपल लोड कर देंगे। जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो ये हम लोगों को नज़र आता है 15 मिनट, H1 पे भी नज़र आता है, उसकी हम लोगों को सेटिंग करनी पड़ती है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल 15 मिनट के चार्ट पे चला जाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट। अब ये हमें क्या कर देता है, खुद ब खुद रेंज मार करके देता है। इसके अंदर क्या टाइम्स की सेटिंग्स ऑलरेडी हुई हुई हैं। मैं टाइम की सेटिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एशिया की टाइम की सेटिंग्स है। ठीक है, 22:00। ठीक है, ये हमारे पास एशिया किल जोन का टाइम होता है। ठीक है, लंदन का किल जोन होता है 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, NYAM का हमारे पास किल जोन होता है। ठीक है, 7 से 10 बजे तक। ठीक है, उसके बाद लंदन क्लोज किल जोन एंड CBDR। ठीक है, ठीक है, CBDR की हमारे पास CBDR एक सिडनी सेशन है। बेसिकली ये इसका एक अलग ही रोल है मार्केट में। ठीक है, वो हम आगे बढ़ेंगे इन फ्यूचर्स। जब हम टॉपिक्स को लर्न करेंगे तो आप लोगों को साथ साथ चीज़ें सीखने को मिलती जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या, ये एशिया का जो हाईज एंड लोज है, हम लोग इसको मार कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या था जी, एशिया का हाई था। ठीक है, अब ये रेंज का एशिया का लो था। ठीक है, अब यहाँ पे जो बीच में टाइम है ना, ये होता है क्या, ये एशिया का लंच टाइम होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लंदन स्टार्ट होता है। कहाँ से, यहाँ से कितने बजे, 2 बजे। उससे पहले ही मार्केट ने क्या किया हुआ था, एशिया का लो लिया हुआ था। तो मतलब हमें पता था लंदन बाय जाएगा। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो जिसने एशिया का लो लिया होता है, मार्केट वापस आती है उस लो को भी ले लेती है। ठीक है, ये भी आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। जब हम लोग सेशंस को डिस्कस करेंगे या एंट्री मॉडल्स को समझेंगे तो ये टॉपिक उस चीज़ का है। बेसिकली मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि सेशंस के हाईज एंड लोज, ये लंदन का हाई, ये लंदन का हाई, ये लंदन का लो हो गया। ये हमारे पास NY यहाँ पे ओपन हुआ तो ये NY का लो हो गया, ये NY का हाई हो गया। ठीक है, अब ये लंदन क्रॉस किल जोन है। ठीक है, अब पीछे आ जाते हैं वापस। तो ये एशिया की रेंज बड़ी थी तो लंदन के, ये देखें, ये यहाँ पे सिंपल लिक्विडिटी पहले ली हुई थी लंदन एक्सपेंशन की। अब ये लंदन का हाई एंड लो आप लोगों को समझ आ गया सही। अब ये वापस, एंड देन मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि जो रेंज जिस रेंज ने पहले हाई लिया होता है, लंदन वापस जाके कभी कभी उसका हाई ले लेता। तो ये हो रहा है सिंपल। ठीक है, अब ये इस तरह से इसके हाईज एंड लोज के ऊपर क्या होती है, लिक्विडिटी। अब ये लंदन हाई है तो इसके ऊपर लिक्विडिटी है, लंदन लो है तो इसके नीचे लिक्विडिटी। ठीक है, ये एक मेजर लिक्विडिटी है, माइनर लिक्विडिटी नहीं है। ये बात आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि लंदन लो, लंदन हाई, NY ओपन, NY के हाई एंड NY के लो, एशिया हाई एंड एशिया लो कैसे मार्क करने हैं या इनके ऊपर लिक्विडिटी होती है, इनको यूज़ कैसे करना है, वो हम लोग इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे जब एंट्री मॉडल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, सबको डिलीट कर देता हूँ एंड इसको मैं क्या कर देता हूँ, सिंबल ऑफ। ठीक है, अब मैं वापस आ जाता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी है वो है प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। क्या हमारे पास क्या है जी, प्रीवियस डे हाईज, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी। ये हमारे पास क्या है, एक मेजर लिक्विडिटी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रीवियस डे हाई एंड लो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक मेजर लिक्विडिटी है। ठीक है, ये सेकंड, ये भी एक मेजर लिक्विडिटी की टाइप है। अब ये कैसे हम लोगों ने मार्क करनी होती है। ठीक है, एक डेली की पूरी कैंडल हमने क्या करना है, सिंपल डेली के टाइम फ्रेम पे चला जाना है। ठीक है, और डेली की कैंडल को क्या कर लेना है, इस तरह से मार्क कर लेना है। ठीक है, अब जो, ठीक है, ये कैंडल बनी हुई है, इसका जो हाई होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्रीवियस डे हाई। ठीक है, और ये क्या होगा, प्रीवियस डे लो।
ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, मेजर लिक्विडिटी है। क्या मेजर लिक्विडिटी, माइनर लिक्विडिटी नहीं। अब मार्केट क्या करती होती है, ऊपर कोई पीडीआर होगा, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे डेली का एफवीजी है, मार्केट क्या करेगी, इस तरह से करेगी, यहाँ पे ये अगर ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है वट एवर, यहाँ से क्या मार्केट स्टार्ट होगी, इस तरह से जाएगी, इस एफवीजी में टैब होगी एंड इंट्री मॉडल बनाएगी एंड गिर जाएगी, इस तरह से गिरती रहेगी और कब तक गिरती रहेगी, जब तक प्रीवियस डे लो ले ना ले। ठीक है, इट विल बी डिपेंडेड ऑन टोटली बायस एंड नैरेटिव, क्योंकि कभी कभार क्या होता है मार्केट इस टाइप से करती है, ठीक है, इसके मिड से वापस चली जाती है। क्या उसने प्रीवियस डे हाई लिया, रिट्रेसमेंट की एंड देन हम लोग क्या कर रहे होते हैं, प्रीवियस डे लो को टारगेट कर रहे होते हैं, बट क्या करती है मार्केट अपने लास्ट पीवाइज को डन करने आई होती है एंड देन वो, ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है और मैं ये साथ में आप लोगों को ये चीजें पढ़ाता भी रहूंगा। ठीक है, क्या करता रहूंगा मैं, चीजें ये साथ में आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। आप लोग जब पूछेंगे सर जी ये चीज क्या हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूंगा। मेरा यही काम है, आप लोगों को समझाना, आप लोगों को पढ़ाना, आप लोग मिस्टेक करो मैं उसको क्लियर करूंगा। उसके लिए आप लोगों के पास सवाल होने चाहिए, जवाब देना मेरा काम। ठीक है, तो क्या प्रीवियस डे हाईज एंड लोज के ऊपर क्या होती है, लिक्विडिटी होती है, और उसको यूज कैसे करना है वो हमारा एक इंट्री मॉडल होता है, उसको हम जब पढ़ेंगे एंड जब हम बायस को पढ़ेंगे तो वो उसका टॉपिक है। तो अब मैं आप लोगों को ये चार्ट पे लेके जाता हूँ, ये कैसे वर्क करता है, अब मैं आप लोगों को लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं वापस जाता हूँ चार्ट के ऊपर एंड मैं डेली टाइम फ्रेम पे सिंपल चला जाऊंगा, क्या करूंगा डेली टाइम। ठीक है, अब हमारे पास क्या है जी, ये है हमारे पास क्या जी, प्रीवियस डे लो। अभी जो मंडे को मार्केट ओपन होगी, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये प्रीवियस डे हाई एंड ये प्रीवियस डे लो होगा। क्या ये होगा, बट कल जब लाइव मार्केट चल रही थी, एग्जांपल के तौर पे जब मार्केट क्लोज हो गई थी, ठीक है, तो ये कैंडल नहीं बनी हुई थी, ठीक है, हमारे पास क्या ये कैंडल नहीं बनी हुई, तो हम क्या कौन सा हाई लो मार्क करेंगे, ये वाला प्रीवियस डे हाई मार्क करेंगे, ये हमारे पास प्रीवियस डे लो होगा। ठीक है, अब हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे, तो जब मार्केट किसी साइड को स्वीप करेगी एंड अब उसके बाद हमारा एंट्री क्राइटेरिया होगा, उसके हिसाब से हम लोग अपनी एंट्रीज को आइडेंटिफाई करेंगे। अब मार्केट ने क्या किया जी, प्रीवियस डे लो लिया, तो ये टारगेट क्या था, प्रीवियस डे हाई। अब ये प्रीवियस डे हाई तक क्यों नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे क्या पीओआई था, ये क्या था हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आई, ऑर्डर ब्लॉक तक आई है, अपने पीओआई को डन किया एंड देन वापस मार्केट सेल आ गई। ठीक, इन चीजों को हम लोगों ने समझना होता है, मार्केट में डायरेक्शन देखनी होती है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट कौन सी लिक्विडिटी के पीछे भाग रही है। अब ये कौन सी लिक्विडिटी के पीछे भाग रही है आप लोग अच्छे से पकड़ लोगे और समझ जाओगे, क्यों, क्योंकि मार्केट मार्केट ने ये क्या किया हुआ है, एवीजी में टैप किया हुआ है, ठीक है, ये टर्टल सूप बनाया हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक से रिस्पेक्ट खा रही है, तो मार्केट इन लिक्विडिटी इसको लेना चाहती है। ठीक है, मार्केट इन चीजों में इंटरेस्टेड है, ठीक है, इन लिक्विडिटीज में इंटरेस्टेड है, समझ आ रही। इसमें और चीजें भी देखनी होती हैं, ये नहीं कि आप सुबह जाके ट्रेड करना स्टार्ट कर दो जी, सर ने बोला था ये लिक्विडिटीज को मार्केट टारगेट करने वाली है तो ट्रेड ले लेते हैं, नहीं, इसमें और चीजें भी देखनी होती है ना। ठीक है ना, अब यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट भी तो होनी चाहिए ना। अब यहाँ पे सिर्फ क्या किया है मार्केट ने, एक यही कंफर्मेशन दी हुई है, ठीक है, कि आईएफवीजी बनाया, समझ आ रही है चीज़ों की। साथ में और कॉन्फ्लुएंस भी ऐड करने होते हैं हम लोगों ने, और चीज़ों को भी देखना होता है। अब यहाँ पे प्रीवियस डे लो लिया था, तो प्रीवियस डे हाई नहीं लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, प्रीवियस डे हाई लिया था एंड प्रीवियस डे लो भी ले लिया भाई, इस बार तो सही किया, सही है, यहाँ पे प्रीवियस डे लो लिया तो प्रीवियस डे हाई नहीं लेने गई यार, तो ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप लोगों के पास आधी अधूरी नॉलेज है। जब आप लोगों के पास पूरा ज्ञान होगा तो आप टारगेट ही वहां तक करोगे और वहां से आप लोग रिवर्सल प्लान करोगे, या फिर आप वेट करोगे वहां तक आए और वहां से आप सिर्फ रिवर्सल प्लान करोगे। चीजों की समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, हर चीज के पीछे नहीं भागना, आप लोगों ने अपनी चीजें बनानी है और उन पे वेट करना है। अब यहाँ पे देखें तो क्या मार्केट ने क्या किया, पहले प्रीवियस डे लो लिया, उसके बाद प्रीवियस डे हाई भी ले लिया साथ में, ये क्या था,
ये चीजें होती हैं, देखनी पड़ती होती। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया जी, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई लिया तो प्रीवियस डे लो नहीं लिया। अब यहाँ पे प्रीवियस डे लो लिया है तो प्रीवियस डे हाई 3-4-5 दिनों के बाद जाके लिया और वापस ये लो स्वीप करके गया। क्यों गया? इसके पीछे और रीजन होते हैं, ठीक है। और लिक्विडिटीज देखनी होती हैं और पीओआईज देखने होते हैं, सिर्फ डेली को नहीं देखना होता, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी थी जो मैंने आप लोगों को समझाई कि प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ली, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को टारगेट करना था, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई लिया, प्रीवियस डे लो टारगेट किया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीवियस डे हाई क्यों नहीं लिया, ठीक है, उसका रीजन ये था कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, सिर्फ ये नहीं कि जी प्रीवियस डे लो ले लिया तो जी अब प्रीवियस डे हाई तक चले जाएगी, नहीं जाएगी, वो कभी भी नहीं जाएगी। आप 1000 बार रुपये लो, एक बार नहीं 1000 बार रुपये लोगे अगर आप ऐसे ब्लाइंडली ट्रेड करोगे, ठीक है। साथ में और चीजें भी देखनी होती है ना, और यहाँ पे प्रीवियस डे लो ले लिया तो यहीं से एंट्री नहीं बनती, साथ में और चीजों को ऐड ऑन करना होता है। क्या समझ आ रही मेरी बातों? आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ कि प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीवियस डे हाई था, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ली, ऊपर पीडीआर रहा था, तो यहाँ पे डायरेक्शन हमारे पास ऑलरेडी क्लियर थे। क्यों क्लियर थी? ये आप लोग यहाँ पे अगर अपनी आंखें चार्ट पे रगड़ो ना तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ये एक ओल्ड स्विंग हाई था, ऊपर डेली की एफवीजी में टैब हुई, मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, डिस्प्लेसमेंट के साथ किया, और मार्केट वापस कहाँ गई है? मार्केट वापस इक्विलिब्रियम के ऊपर गई है, यानी कि प्रीमियम जोन में गई है। तो वहां से मार्केट ने अपना टर्टल सूप किया, टर्टल सूप करने के बाद मार्केट ने अपनी कंफर्मेशन दी और मार्केट ने प्रीवियस डे लो टारगेट करना था, ठीक है। मेरा ख्याल है मैंने ये ट्रेड आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर की थी पर्सनल में कि मैंने ये ली थी और मैंने यहाँ कहीं से कैच की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H4 का एक एफवीजी था, आप लोगों को दिखाता हूँ, नजर आ रहा है? तो ये सारा कुछ देखना पड़ता है, एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं होना होता भाई, ये ट्रेडिंग है, एक टाइम फ्रेम नहीं है। अगर एक टाइम फ्रेम पे अगर बंदा प्रॉफिटेबल हो सकता था तो ये इतने टाइम फ्रेम बनाने का क्या मतलब बनता था? कोई सेंस ही नहीं था। फिर वो बना देते 1 मिनट का चार्ट, सारे आते ट्रेड करते और प्रॉफिट लेके चले जाते। नहीं, प्राइस एक फैक्टर है, ठीक है। तो दूसरी चीजों को भी साथ ऐड ऑन करना होता है, उनको भी देखना होता है, उनको समझना होता है, उनको पढ़ना होता है, रीड करना आना होता है। समझ आ रही मेरे भाई आप लोगों को? ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रीवियस वीक हाई एंड लॉस, ठीक है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होती है, ठीक है। प्रीवियस वीक हाई एंड लो। अब इसको कैसे मार्क करते हैं? हम लोग सिंपल क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, ठीक है। और वीक की जो कैंडल होती है ना, क्या ये एक वीक की कैंडल क्लोज होगी है? अब क्या ये फ्राइडे वाले दिन वीक की कैंडल क्लोज होगी, ठीक है। जो भी इसका हाई एंड लो होगा मैं उसे मार्क कर लूंगा, ये हमारे पास वीक का हाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, वीक टू वीक मार्क करना है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, वीक का लो। इसके ऊपर क्या है जी, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होती है, मार्केट क्या करती है, वो फिर यार और चीजें साथ में ऐड ऑन करती है, करनी होती है, ठीक है। सिर्फ एक लिक्विडिटी पे डिपेंडेंट नहीं, ठीक है। अगर आप लिक्विडिटी को मास्टर कर लेते हो फिर आप लोगों को किसी और चीज की नीड नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी इंटरनल और एक्सटर्नल आप इसको मास्टर कर लो, मैं कहता हूँ आपको और किसी चीज की नीड ही नहीं है। आप लोगों को पता होगा अब मार्केट ने इंटरनल टू एक्सटर्नल जाना है और आपको पता होगा एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल कब जाना, बस यही चीज है मार्केट में। अब लोगों ने पढ़ाया हुआ है मार्केट ऑलवेज मूव इंटरनल टू एक्सटर्नल, बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। मार्केट को जो मार्केट का एल्गोरिथम है वो देखता है कब इंटरनल टू एक्सटर्नल जाना है और कब एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल जाना है। समझ आ रही है मेरी चीजों की? जब आप लोग
चार्ट को देखोगे समझोगे तो आप लोगों को चार्ट खुद बता देता है, हाँ भाई ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी और ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंपॉर्टेंट दोनों है, मार्केट इसको लेने जाए। सो फिर जब आप लोगों को उस चीज़ों अपने प्लान्स को उस टाइप से बनाते हो तो फिर आप लोग चार्ट को भी उस टाइप से देखना स्टार्ट कर देते हो। हाँ मार्केट ने ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिए तो मार्केट के ये फिर इंटरनल ब्रेक्स होंगे और ये फिर ये आप सब प्लान करके बैठे होते हो। समझ आ रही है चीज़ों? सही है। अब ये लिक्विडिटी है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको घोल के पी जाओ। अब लोगों को मैं कहता हूँ 1000 सवाल है, आप लोग 1000 बार पूछो मैं जवाब दूंगा, बट आप लोगों को वो आना चाहिए। आप लोगों से मैं पूछूं कौन सी मेजर लिक्विडिटी, आप मुझे बताओ फलानी मेजर लिक्विडिटी है, ठीक है, फलानी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है सर जी, ठीक है, मार्केट अब उसको हंट करेगी। आप लोग जब इस टाइप से इस कॉन्फिडेंस से मार्केट में आओगे ना, आप लोग चार्ट पे आते हो, हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आप लोग आते हो एफवीजी सब कुछ मार्क कर लेते हो, बट क्या मार्केट उनको क्या कर दिया एट द एंड ब्रेक कर देती है यार। अच्छे से अच्छा ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को लिक्विडिटी का नहीं पता। मार्केट अब लिक्विडिटी को टारगेट, आप लोगों ने कभी मार्केट में देखा है? मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से बताता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब एक ऑर्डर ब्लॉक है क्या, इस टाइप से मार्केट आ रही थी जी, उसने सारे उस ऑर्डर ब्लॉक के रूल्स कंप्लीट किए हुए हैं क्या, यहाँ पे लिक्विडिटी उठाई हुई है, ये प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट आई हुई है, ये ऊपर इंड्यूसमेंट की हुई है, मार्केट ऊपर निकल गई, एंड क्या मार्केट आ रही है नीचे, और ये हम लोग क्या करके बैठे हैं, नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी, मेरे नजदीक भी हाई प्रोबेबिलिटी होगा। जब आप लोगों को लिक्विडिटी का पता नहीं होगा, सबके नजदीक क्या होगा, ये हाई प्रोबेबिलिटी होगा। बट मार्केट क्या करेगी मैं बताता हूँ, ऐसे आएगी, ये जो 100 किलोमीटर वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था वो तय करेगी, सबको बिठाएगी, आप भी बैठोगे मैं भी बैठूंगा, मार्केट क्या, बिग प्लेयर इंटरेस्टेड थे इस लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल लेना लेके जाना चाहते थे मार्केट को। अब एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल कब जाती है वो भी हम सीखेंगे, मैं बताऊंगा कब एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल जाएगी, कब इंटरनल टू इंटरनल जाएगी। हाँ इंटरनल टू इंटरनल मार्केट मूव करते हैं, कौन कहता नहीं करती, ठीक है, करती है मार्केट। मार्केट ऑलवेज एक्सटर्नल टू इंटरनल ऐसा थोड़ी ना होता। फिर तो कोई भी प्रॉफिटेबल बना, कोई भी प्रॉफिट बना ले, बनाते क्यों नहीं है फिर वो, हाँ जी ये इंटरनल में एफईजी पड़ा हुआ है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी, तो फिर बना के दिखाओ ना। क्यों क्यों इतने ट्रेडर्स फेल हैं, इसीलिए तो फेल है मेरे भाई। मार्केट जाएगी फिर यहाँ से पीवाई से गिर जाएगी, दैट्स इट। यहाँ पे वापस मार्केट ने इंटरनल यूज किया, क्यों? क्योंकि मार्केट को वो एक्सटर्नल नहीं था तोड़ना, वो हमारी आगे ये लिक्विडिटी हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है, उसको उसने तोड़ना ही नहीं था ना। समझ आ रही चीजों? अब प्रीवियस वीक हाई एंड लो का मैं आप लूंगा, चार्ट पे मार्क करके दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं क्या करूँगा वीकली चार्ट में चला जाऊँ, ठीक है। अब ये जो पिछला वीक था हमारे पास, क्या पिछला वीक था, ये इसका पिछले वीक का हाई है, ये इस पिछले वीक का लो था। अब मार्केट ने क्या कर दिए, इसके अंदर एक कैंडल क्लोज कर दिए, नजर आ रही है ब्लैक कैंडल। अब जो हमारा ये लो है, ये हम अब लिखा करेंगे ये हमारा प्रीवियस लो वीक लो है और ये प्रीवियस वीक हाई। बट क्या करें, उससे पिछले वीक देखें तो ये मार्केट ने प्रीवियस वीक हाई लिया था, अब प्रीवियस वीक लो तक नहीं है, ठीक है। अब उससे पीछे ये प्रीवियस वीक हाई था, ये प्रीवियस वीक लो था, ये वापस प्रीवियस वीक लो, ठीक है। इनको यूज कैसे करना है वो हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे, मैं जस्ट ये आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि मेजर लिक्विडिटी कौन सी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था यूज कैसे करना है वो हम इन फ्यूचर, बट आप लोगों को ये पता हो इनको मार्क कैसे करना, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करना चार्ट के ऊपर। समझ आ रही है? ये लेक्चर मुझे नहीं पता कितना टाइम का बनेगा वॉट एवर, ठीक है, बट आप लोगों ने इस लेक्चर को पूरा वीक देखना है और प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को मार्क करना है, जब आपको इसको मार्क करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है।
आप लोगों की ट्रैक सेट होगी, ठीक है। एक चार्ट पे नहीं करना, 1000 चार्ट पे जाके मार्क करो। ये इतनी, मैं कहता हूँ यहाँ पे आओ, ये सारे फॉरेक्स पे क्लिक करो, ये सारे चार्ट ही हैं, ठीक है। प्राइस एल्गोरिथम पे रन कर रही है, करो इस पे मार्क, ठीक है। सही हो गया। प्रीवियस वीक एंड प्रीवियस वीक हाई एंड प्रीवियस वीक लो, ठीक है। एंड देन हमारे पास प्रीवियस मंथ, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को मार्क करने का तरीका तो आ गया होगा। ये भी हमारे पास क्या होती है, मेजर लिक्विडिटी होती है। हाई एंड लो, ठीक है। इनका साइज मैं थोड़ा छोटा कर दूं ताकि जो बाकी हैं लिक्विडिटीज वो सारी इधर पूरी आ जाए, ठीक है। अब मैं इसका कर देता हूँ साइज थोड़ा छोटा। ठीक है। अब मंथ की जो कैंडल होगी, हम उसका जब वो मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगी उसका हाई एंड लो मार्क कर लेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रीवियस मंथ हाई एंड लो, ठीक है। इसका मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो हमारे पास इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी आती है, क्या इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी आती है, वो है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। अब ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी है, ठीक है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और एंड सेकंड क्या है हमारे पास, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, क्या हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। अब जब एंड होगा तो मैं यहाँ पे सारी आप लोगों को इनकी शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा, जो आप लोग टिकटॉक पे नाम देखते रहते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो। अब हमारे पास जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, बेसिकली मेरी जबान में उसको मैं बोलता होता हूँ वो हलवा है मार्केट के लिए, क्या मार्केट के लिए वो हलवा है। मार्केट उस लिक्विडिटी को छोड़ती नहीं है। अब वो हलवा क्यों है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ एग्जांपल्स। मार्केट क्या कर रही है, इस तरह से अप ट्रेंड में मूव कर रही है। मार्केट ऊपर वाले स्विंग तो तोड़ती जा रही है, क्या ऊपर वाले स्विंग तो तोड़ती जा रही है, बट जो नीचे स्विंग्स को प्रोटेक्ट करते जा रही है ना, या फिर इसको बोल लो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करती जा रही है, मेरी जबान में ये LRL। और मार्केट इसको इतनी स्पीड से उठाती है ना कि आप लोगों को इंटर होने का मौका नहीं देते, ऐसे बस खत्म। आप लोगों ने कभी देखा है कि मार्केट ऐसे चल रही होगी, ठीक है, और मार्केट में सडनली वॉल्यूम आ गई इस तरह से? क्यों? क्योंकि मार्केट उस लिक्विडिटी को, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को टारगेट कर रही होती, ठीक है।
अब ये लो रेजिस्टेंस को मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, जो आप लोगों ने देखा हुआ है। अब मेरी ज़बान में ये लो रेजिस्टेंस है, ऐसे लोज जो मार्केट प्रोटेक्ट करती हुई जा रही हो और मार्केट एक स्पेसिफिक पीडीआरए पे टैब करके उनको हंट करे या फिर एक स्पेसिफिक टाइम विंडो में हंट करे और मार्केट उन लोज को टेक आउट करे, ये हमारे पास क्या होते हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटीज होते हैं, ठीक है। अब इनको मार्केट में आप लोगों को लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा, लास्ट ईयर्स के दिखाऊंगा, ठीक है। मार्केट ने ऐसी स्पीड से उड़ाया है कि घुसने का मौका नहीं दी, ठीक है। अब हमारे पास जो बेसिकली टिकटॉकर या छपरियों ने पढ़ाई हुई है वो लो रेजिस्टेंस ये है, ऐसा मार्केट का स्विंग लो जिसको ऐसा स्विंग लो जिसको मार्केट ब्रेक करने में फेल हो जाए, उसे हम लो रेजिस्टेंस बोलते हैं, लाइक दीज टाइप। उनके लिए ये एलआरएल है, ठीक है। बट मेरे लिए ये एलआरएल नहीं, और मैं उनकी तरह छपरी ट्रेडर नहीं। मेरे लिए जो एलआरएल है वो मैंने आप लोगों को बता दी। ऐसे स्विंग लोज जो प्रोटेक्टेड पड़े हो, इस टाइप से पड़े हो, मार्केट ने ऐसा टाइम स्पेंड किया उनको लिया ना हो, ठीक है, इस तरह से टाइम स्पेंड कर रखती है, ऊपर ऊपर जा रही हो और सडनली मार्केट उनको हंट कर दे, दिस इज कॉल्ड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और आप लोगों ने ऐसे लिक्विडिटीज को मार्क करके रखना है और वेट करना है कि मार्केट किसी पीडीआरए पे टैप करे और आप लोग उनको हंट होते हुए मजा लोगे मेरे भाई। बस आप लोगों को ये बात करनी आनी चाहिए और मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतने सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। और मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ तो मेरे अल्फाज ऊपर नीचे हो सकते हैं, और मैं जो चीज़ें फ्लो में बोलता होता हूँ काफ़ी दिन से लेकर उनको लिखो। मैंने स्टार्टिंग में ये बात क्यों नहीं की, क्योंकि आप लोग जिसने अगर सीखना है, सीरियसली सीखना है, तो वो यहाँ तक देख रहा हो, ठीक है। अगर आपने भाई मेरे कामयाब होना है ना, तो किसी की मत सुनो, अपनी फैमिली के लिए जो आप करना चाहते हो बस उनकी सुनो और चार्ट पे टाइम दो, खुद को रगड़ डालो, ठीक है ना। वो चिराग से जो जीन निकलता है वो भी रिगड़ने पे निकलता है, आपके अंदर का जो जीन है ना उसे बाहर लो, ठीक है। ऐसे डिसेंट इंसान बन जाओ, लोग कहेंगे यार ये हुआ क्या करता था, आप क्या हो गए, ठीक है। अपने आप को पूरे की पूरा तरह चेंज कर दो, ठीक है। चार्ट पे आओ, बैठो, किसी चीज की किसी की बात सुनो, ठीक है। आप लोगों को मैं इस काबिल बना दूंगा कि आप लोगों को पता होगा कि इस टाइम में वॉल्यूम आएगा। अब अभी आप लोगों को जरूरत है कि आप दिन में 16 घंटे चार्ट देखो, बट मैं आप लोगों को इस काबिल जरूर कर दूंगा जब तक ये सीरीज एंड होगी कि आप चार्ट को आओगे 1.5-2 घंटे देख के आप अपना पैसा जो चाहते हो वो लेके चले जाओगे अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। समझ आ रही है? बट उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप चीज़ों को मास्टर करो, चीज़ों को सीखो। मेरे लिए मत करो भाई, अपनी फैमिली के लिए करो। मुझे तो 1% भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो आप लोगों ने फीस दे दी है, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, ठीक है। आई डोंट केयर वट एवर अब लोग क्या बोलोगे, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बना रहा हूँ। मेरे सारे स्टैक्स सामने पड़े हुए हैं, मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि मैं एक फेक ट्रेडर हूँ, नहीं, सबको पता है मेरा भी लॉस होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% एक्यूरेसी के साथ, मेरा लॉस होता है, मैं रिकवर कर, बट लिक्विडिटी को मास्टर करना आना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों की नज़र में इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी आप लोगों को पता हो, आप लोगों को पता हो कि हलवा कौन सा खाना है मैंने। समझ आ रही? भाई अगर आपने अपनी लाइफ चेंज करनी है तो अपने आप को टाइम दो और उस चीज़ को टाइम दो जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। और अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप लोगों ने ट्रेडिंग चूज किया है, भाई मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ ना, ना, तेरी तो इतनी औकात ही ना है। ट्रेडिंग ने तुझे चूज किया है कि तू इस काबिल है, तेरे में कुछ तो खास है जो औरों में नहीं, सही है। खुद को इस काबिल कर कि लोग तुझसे पूछे तूने कैसे किया, और उनको लेट नाइट सक्सेस लगेगा, जो कि ऐसा होता नहीं है बेसिकली। यहाँ पे 2-3 साल घिसना पड़ता है खुद को, फिर ही जाके कुछ बनता है। मैं लास्ट 2 ईयर से आईसीटी सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मास्टर कर लिया जी,
मुझसे ज़्यादा ऐसी नहीं भाई, मैं खुद अभी सीख रहा हूँ और मैं आप लोगों को सिखा इसलिए रहा हूँ ताकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़े, ताकि जो सिखाता है वो उसको सीखने में जल्दी, मतलब वो चीज़ों को जल्दी पिक करता है, इसलिए मैंने सिखाना स्टार्ट किया। ठीक है, और मेरी फीस उन जितनी नहीं जितनी दूसरे लोगों से मैं लेता हूँ। ठीक है, और सॉरी, मैं जो कहना चाहता हूँ वो नहीं कह पाया, जितने दूसरे लोग लेते हैं। अब मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं जो $500 फीस ले रहे हैं, घंटा नहीं सिखा रहे भाई। सिखाएं क्या, उनको खुद नहीं आती ना, वो उनके घर फीस पे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फीस से नहीं चला रहा कुछ भी, मैंने जो भी लिया खुद लिया, ट्रेडिंग से कमा के लिया। पर मैं अपनी हिस्ट्री सामने रखता होता हूँ, मेरा ओपन चैलेंज होता है, आ जाओ लास्ट 6 मंथ की हिस्ट्री दिखाओ, पता चल जाता है ब्लू में या रेड में है, आप कितने पानी में। ठीक है, सो वापस आते हैं टॉपिक पे। अगर आप इधर तक देख रहे हो, ठीक है, मैंने ये स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें बोल सकता था व्यूज़ के लिए, या फिर वीडियो आप एंड तक देखो, नहीं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अगर आपने शुरू से इधर तक देखी है तो मैंने इसलिए बोली है कि आप लोगों की साइकोलॉजी बिल्ड हो। यहाँ पे घिसना तो खुद को पड़ेगा, पर जब आप कुछ बन जाओगे ना, तब आप खुद को बोलोगे हाँ, घिसा ज़रूर है पर बना बहुत कुछ। अच्छा, वापस आते हैं बैक द टॉपिक। अब जो छपरी हैं उनके लिए ये एक ऐसा स्विंग लो जिसको मार्केट ब्रेक ना कर पाए, ये हमारे पास होती है LRL, बट ऐसा नहीं है। ये हमारे पास आगे जो हम लिक्विडिटी पढ़ेंगे वो है। ठीक है, बट नाउ स्टिल वो कह रहे हैं कि ये GLRL है, बट नहीं, हमारे पास ये सारी LRL है जो जो लो ब्रेक नहीं हुए इस तरह से करके। अब ये सारे हमारे पास क्या है, LRL, इसको मार्केट लेगी और पूरा खाएगी। जितने ज्यादा लोज उतनी ज्यादा लिक्विडिटी, ये तो आप लोगों को पता है ना, हर स्विंग हाई और स्विंग लो पर लिक्विडिटी है। ठीक है, अब मैं साथ में आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का, और छपरे यूट्यूबरों का भी दे देता हूँ। और छपरे यूट्यूबर्स बोलते हैं ऐसा स्विंग लो, ऐसा स्विंग लो जो ब्रेक ना हो, इस टाइप से, मतलब जो प्रीवियस स्विंग, लाइक ये एक एंट्री मॉडल है, उन लोगों ने क्या कर दिया, लिक्विडिटी नाम दे दिया इसको, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। क्या, ऐसा स्विंग लो जो प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर दे और वो खुद प्रोटेक्ट रहे, वो हमारे पास क्या है जी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, और वो इसको इस तरह से मार्क करते, HRL, HRL, ऐसा थोड़ी ना होता, जबकि इसको बोला जाता है प्रोटेक्टेड स्विंग लो। अब मेरे नजदीक HRL क्या है वो मैं बताता हूँ, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ऐसा पॉइंट या ऐसा लो जहां से इंस्टीट्यूशनल्स ऐड हुए हो मार्केट में। क्या, ऐसा स्विंग लो जहां से इंस्टीट्यूशनल मार्केट में ऐड हुए हो और वो स्विंग प्रोटेक्टेड रहता है, कब तक, जब तक मार्केट LRL को हंट ना कर ले। क्या ना कर ले, जब तक मार्केट LRL को हंट ना कर ले। इसको बेसिकली बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल का, इंस्टीट्यूशनल्स के स्टॉप लॉसेस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल हेज के क्या स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, और ये इंस्टीट्यूशनल ऐड कहाँ से होते हैं, वो होते हैं उनके जहाँ पे रिमेनिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। अब ये बना कैसे होता है, मैं बताता हूँ, इस टाइप से बना होता है। ठीक है, अब ऐसा ना बने तो क्या ये हमारे पास प्रोटेक्टेड, अगर ये ऐसा बन जाए, मैं बताता हूँ इसे, ये ऐसा बन जाए तो क्या हम इसको प्रोटेक्टेड लो नहीं बोलेंगे? किसने बोला नहीं बोलेंगे? मैं दिखाऊंगा इस टाइप से वी शेप बनी होती, वो हमारे पास प्रोटेक्टेड लो होते हैं। कब तक प्रोटेक्ट रहता है,
जब तक मार्केट ऊपर एल आर एल को क्लियर ना कर दे, यानी कि लो रेजिस्टेंस को क्लियर ना कर दे। अब ये बनता कब है? ये तब बनता है, ये पीडीआरए में टैप होके बनता है। मार्केट किसी पीडीआरए में टैप हुई, अब पीडीआरए बहुत ज्यादा है, पीडीआरए मैट्रिक्स बोलता होता हूँ मैं बेसिक, वो किसी भी पीडीआरए में टैप होके बनता है, ठीक है। अब वो पीडीआरए से अगर फास्ट वे में निकल जाता तो तब भी हम उसको क्या बोलेंगे? हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, अगर एलआरएल क्लियर होगी। अगर नहीं हुई, आके इसको स्वीप करता है तो यहाँ पे बनता होता है टर्टल स्वाउप एंट्री मॉडल। फिर जाके वो इसको बोल रहे होते हैं जी एचआरएल। तो ये मूव किधर गया? हम्म, ये वाला मूव किधर गया? मैं नहीं बोल रहा कि ये एचआरएल नहीं है, बट ये भी तो एक प्रोटेक्टेड स्विंग लो है ना। वो स्विंग लो जो प्रोटेक्ट रहा है कब तक? जब तक मार्केट एलआरएल को टारगेट ना कर ले, वो हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पॉइंट होता है। बेसिकली वहां से इंस्टीट्यूशनल्स ऐड हुए होते हैं, और इंस्टीट्यूशनल कभी भी अपनी एंट्री को, अपने मतलब जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं उनके ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं और वो मार्केट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो वो अपने अपने स्टॉप लॉसेस को खुद प्रोटेक्ट करना जानते हैं, और वो स्विंग लो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता, ठीक है। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूं कि एचआरएल क्या होता है, एलआरएल क्या होता है। एलआरएल ऐसे स्विंग हाइज या ऐसे स्विंग लोज जिनको मार्केट प्रोटेक्ट करती है एंड देन उनको टारगेट करती है, वो हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटीज होते हैं। और ऐसे स्विंग हाइज या ऐसे स्विंग लोज जिनको मार्केट, अच्छा वापस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऐसे स्विंग लोज जिनको मार्केट पहले प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। क्या कब तक प्रोटेक्ट करती है? जब तक एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके टैप ना हो जाए। जब वो स्पेसिफिक पॉइंट पे टैप हो जाए तो फिर मार्केट का टारगेट क्या होता है जी? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को टारगेट करवाता है और जो स्विंग लो प्रोटेक्ट रहता है उसको हम हाई रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जो लोज ब्रेक हो रहे होते हैं उनको हम लोग लो रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब नाउ वी विल गो ऑन चार्ट एंड लुक एट। अब इसको बेसिकली आप M1 पे देखो, M5 पे देखो, जिस पे मर्जी देखो, ठीक है। ये ऐसे ही वर्क करता हुआ नजर आएगा। बेसिकली हम H1 पे चले जाते हैं। अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये स्विंग हाई था, प्रोटेक्ट रहा। ये स्विंग हाई था, प्रोटेक्ट रहा। ये स्विंग हाई था, प्रोटेक्ट रहा, ठीक है। अब मार्केट क्या हो गई है जी? ये पीडीआरए पे टैप हो गई। क्या है जी? यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टैप हुई, और ये जो लिक्विडिटी क्लियर हुई है, तो ये वाला पॉइंट हमारा जो प्रोटेक्ट रहा है, ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस पॉइंट है। ये कब तक हंट नहीं होगा? जब तक ये लिक्विडिटी क्लियर ना हो। अगर ये हंट हो रहा है तो समझ जाना कि हम लोगों ने क्या की हुई है, या तो नैरेटिव गलत मार्क किए हुए हैं या हमारे बायस गलत हैं और मार्केट लिक्विडिटी कोई और लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये देख लो, ये वही पीडीआरए में बना हुआ है जो छपरे यूट्यूबर्स बोलते हैं, एचआरएल। इधर आ गया, ये ऊपर गया है, हिला रहा है। ये बेसिकली इसको इस कर्व से मार्क करता होता हूँ मैं। ये कर्व आपको नीचे मिल जाएगी, इसको इस टाइप से मैं मार्क करता होता हूँ, ये ऐसे। ये हमारे पास ये एलआरएल है, और मार्केट ने कितनी स्पीड से लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। अब इसमें इंटर कैसे होना था वो एक बात की बात है, लोग जगह ढूंढते रह गए होंगे कि कहाँ से इंटर होना है, बट होने वाले। यहाँ से इंटर हो जाते हैं, यहाँ से इंटर हो जाते हैं, यहाँ से इंटर हो जाते हैं, यहाँ से इंटर हो जाते हैं। सो इट विल बी डिपेंडेड ऑन टोटली टाइम विंडो क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ देखना पड़ता है, सही है। अब अब हमारे पास ये हाई रेजिस्टेंस बन गया है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर डेली की एवरेज में टैप होगी। वही है ना, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को।
अब ये स्विंग लो था, मैंने बोला था ये कब तक प्रोटेक्ट रहेगा, जब तक मार्केट लो रेजिस्टेंस को ना ले ले। जब लो रेजिस्टेंस ले ली तो ये प्रोटेक्ट रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो मार्केट ने पहले उसको टारगेट किया। अब उसके बाद नीचे देखो कौन से स्विंग लोज हैं जो प्रोटेक्टेड पड़े हों। ये पड़ा हुआ है, ये प्रोटेक्टेड पड़ा हुआ है, ये प्रोटेक्टेड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड पड़ा हुआ है। अब ये हाई रेजिस्टेंस था, क्यों था, नजर आ रहा है, और ये ऑर्डर ब्लॉक में बना है, नहीं नजर आ रहा, नजर आना स्टार्ट हो जाए आस्ते आस्ते। अब ये लो रेजिस्टेंस पड़ी हुई सारी नजर आ रही है, ये सारी लो रेजिस्टेंस, तो मार्केट इसको खाने आएगी, इट विल बी किल। ठीक है, चीजों को समझो, मेरे लिए नहीं अपने लिए समझो। मैं चीजों को आसान करके दे रहा हूँ ना आप लोगों को। कौन इतना आसान करके देता है चीजों को, कौन इतना आसान करके प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये स्विंग हाई प्रोटेक्ट रहेगा कब तक, जब तक ये लिक्विडिटी किल नहीं हुई। ये स्विंग लो किल हो गया, ये किल हो गया, ये भी हो गया, अब ये बाकी है, ये बाकी है। और अगर हम बैठे देखते रहें कि जी वन वे में जाके मार्केट इनको किल कर देगी, तो ये होने से रहा। उसका रीजन क्या है कि ये भी तो बीच में बन रहे हैं ना, प्रोटेक्टेड स्विंग हाई नजर आ रहे हैं, ये प्रोटेक्ट है, ये प्रोटेक्टेड है, ये प्रोटेक्टेड है, ये हमारे पास ओल्ड स्विंग स्विंग हाई। ठीक है, तो ये भी प्रोटेक्ट, इनको भी मार्केट साथ में डन करती हुई जाएगी। क्यों, क्योंकि मार्केट ने ये प्रीवियस डे लो लिया था, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया था। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक क्या बनी हुई है, ये हाई रेजिस्टेंस बनी, मार्केट ने ये पीडीआरए बनाया। आप यहाँ से भी इन हो सकते थे, ठीक है, लंदन सेशन में जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था उस वक्त सेशन में। तो ये मार्केट ने एक एफवीजी बनाया, एनवाई सेशन में टाइप किया, और देन बूम। अब मार्केट क्या इनको डन करेगी, वहां से वापस रिवर्सल, नीचे लिक्विडिटी, और मार्केट इस तरह से क्या रन होती रहेगी। क्या, अगर आप लोग इसी चीज को मास्टर कर लेते हो ना, हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस को, आप लोगों को और चीजों के पीछे भागने की नीड नहीं, क्योंकि ये फ्यूल है मार्केट का, लो रेजिस्टेंस। क्या, जितना ज्यादा फ्यूल मार्केट उतना ज्यादा उसके पीछे भागेगी। ठीक है, और जितना ज्यादा फ्यूल हंट करेगी एंड उतना बड़ा रिवर्सल आएगा, ये बात हमेशा माइंड में रखना। जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, ये हाई रेजिस्टेंस कब हंट हुई, जब ये लो रेजिस्टेंस ले रही मार्केट ने, लो रेजिस्टेंस पूरी की पूरी खाई, डेली के एफवीजी में टैब हुई, एंड देन कितनी स्पीड में नीचे आई वो आप लोगों को सामने। ठीक है, और वापस यहाँ पे क्या, ये हाई रेजिस्टेंस बना हुआ है, नजर आ रहा है, ये सारी 15 मिनट का यहाँ पे पूरा का पूरा मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ, ये इतनी प्यारी लो रेजिस्टेंस बनी हुई है ना 15 मिनट, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये 15 मिनट। अब ये देखें क्या है, मैंने जैसे चीजें दिखाई बताई थी वैसी हैं कि नहीं। ठीक है, ये चीजें रैंडम नहीं है भाई, ये चीजें एक्सपीरियंस से आएंगे, टाइम देंगे चार्ट पे। आप लोग सुबह आओगे चार्ट पे, इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरा ख्याल थर्ड या फोर्थ फोर्थ वो लेक्चर होगा जिसमें ये वो चीजें मैं बताऊंगा। आप लोग आएंगे, आप अपने सारे चार्ट ओपन करोगे, आप लोग देखोगे कौन सी लिक्विडिटी मार्केट ले चुकी है और कौन सी वाली को अब मार्केट ने टारगेट करना है। ठीक है, सही है, ये है। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होता है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है। लो रेजिस्टेंस मार्केट का फ्यूल है, मार्केट इसके पीछे भागती है और इतनी स्पीड से भागती है कि इन होने का मौका नहीं देती। सही है, आई होप कि यहाँ तक मैं आप लोगों को समझा पाया कि लो रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस क्या होती है। और इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखना है, जितना हो सके उतनी बार देखना है, ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं रिलेटेड टू लिक्विडिटी। अब हमारे पास एक एक मेजर लिक्विडिटी बचती है। ठीक है, वो है हमारे पास रिलेटिव इक्वल हाइज एंड रिलेटिव इक्वल लोज। क्या, रिलेटिव इक्वल हाइज एंड रिलेटिव इक्वल लोज। ठीक है,
रिलेटिव इक्वल हाइज एंड लोज। ठीक है, अब ये कैसा देखने में नज़र आता है वो मैं आपको वापस चार्ट पे लेके जाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बेसिकली जो ये रिलेटिव इक्वल हाई है या रिलेटिव इक्वल लो है, ये बेसिकली मार्केट के मैग्नेट माने जाते हैं और मार्केट को अपनी तरफ बहुत क्विकली अट्रैक्ट करते हैं और मार्केट बहुत क्विकली किल करता है। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब मान लो, ठीक है, ये एक स्विंग लो है, हम लोगों को पता है कि इसके नीचे क्या है, स्टॉप लॉसेस हैं। अब आप लोग ये मान लो कि यहां तक मार्केट आई और इसको छोड़ के वापस चले गए, तो यहाँ पे क्या है, डबल स्टॉप लॉसेस हुए है ना। तो ये मार्केट को क्या करते हैं, डबल अट्रैक्ट करते हैं और मार्केट इसको डबल स्पीड से लेती है। किसी पीडीआरए में टैब होगी एंड बूम। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे होगे, यहाँ से बाय कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक। सो यहाँ पे बाय नहीं करना। क्यों? क्योंकि ऊपर से आईआरएल से आ रही है, तो ईआरएल मार्केट का टारगेट है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से होंगे। ठीक है, प्रकार से ये एक लो बना एंड मार्केट क्या करती है, इसके पास तक आती है। ठीक, एंड देन बूम। ठीक है, अब ये रिलेटिव इक्वल लो का एग्जांपल हो गया। एंड रिलेटिव इक्वल हाइज किस तरह से दिखता है, इस टाइप से। एक हाई बना, उसको मार्केट ने प्रोटेक्ट किया एंड यहां तक मार्केट गई, कोई M1 का लास्ट पीओआई डन किया एंड वापस नीचे आ गई। ठीक है, बेसिकली इन प्राइस प्राइस एक्शन लैंग्वेज इसको बोलते होते हैं डबल टॉप डबल बॉटम। ठीक है, अब ये इस तरह से भी हो जाता है कभी कभी। ये गया ट्रिपल, ट्रिपल पैसा पड़ा हुआ है, ये ट्रिपल टॉप बोलते हैं बेसिक। ये क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉटम। ठीक है, आप लोग इसको टारगेट कर रहे होगे कभी कभी। क्या आपने यहाँ से सेल पकड़ ली, ठीक है, आप इन रिलेटिव इक्वल लोज को टारगेट तो कर रहे हो, बट मार्केट क्या करती है जी, यहाँ तक आती है और यहाँ से वापस चली जाती है। वो किन सिनेरियो में जाएगी, क्यों जाएगी, उसका हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टॉपिक रिलेटिव इक्वल हाइज एंड रिलेटिव इक्वल लो है, तो मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा विदाउट टाइम वेस्ट। सही है, मैं आप लोगों को चार्ट पे लेके जाऊंगा और चार्ट पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये दिखने में कैसा होता है और इसको मार्केट लेती कितनी स्पीड से। अब हमारे पास रिलेटिव इक्वल हाइज एंड रिलेटिव इक्वल लोज में आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं सिंबल चला जाऊंगा H1 की चार्ट पे। ये चीज, अब इसको बेसिकली क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव इक्वल हाइज, EQH बोलते हैं इसका। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब मार्केट आई, ये POI पे डन हुई। ठीक है, POI पे टैप हुई एंड बूम। ठीक है, अब वापस और एग्जांपल फाइंड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। रिलेटिव इक्वल हाइज का हो गया, अब मैं रिलेटिव इक्वल लो को दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी तक ये डन नहीं हुआ है, बट ये इन फ्यूचर डन हो जाएगा। आप लोगों को ये नजर आता होगा, डन होता नजर आएगा। ये जो पॉइंट पड़ा हुआ है ना, देखना है इसको कितने स्पीड से मार्केट लेती है। आप लोगों को M1 पे दिखाता हूँ यार, रिसेंट डेज के। ये चीज, ये रिलेटिव इक्वल लोज थे, नजर आ रहा है। मैंने क्या बोला था, लास्ट पीओआई को डन करेगी एंड देन मार्केट गई ऊपर, किसी लिक्विडिटी को लिया एंड कितनी स्पीड से इसको उड़ाया, वापस चला गया। अब ये हमें कब पता चलेगा कि लिक्विडिटी स्वीप होगी, लिक्विडिटी रन होगी, वो हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, कुछ चीज मतलब मैं ये बोली जा रहा हूँ कि आप लोगों के बेसिक क्लियर हो जाए। जो रन या स्वीप वो एक एडवांस वे है, एडवांस टॉपिक है। मैं अभी पढ़ा के चला जाऊंगा, आपके पल्ले कख भी नहीं पढ़ना। ठीक है, मैं वो चाहता नहीं। सही है, अब हमारे पास क्या, ये ट्रिपल बॉटम बन गया। ठीक है, क्या ये भी रिलेटिव इक्वल लो, थोड़ा सा स्वेप किया ना, बट मार्केट क्या वापस आई है, इसको क्लियर किया, प्रॉपर डन किया एंड देन वापस मार्केट गई। ठीक है, और कोई भी मार्केट लिक्विडिटी लेती है ना, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी, जब भी मार्केट कोई ओल्ड स्विंग हाई लेगी, ओल्ड स्विंग लो लेगी। ठीक है, कोई भी प्रीवियस सेशन हाई या लो लेगी, प्रीवियस डे हाई या लो लेगी, तो मार्केट अगर वो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी ले रही है तो वहां पे रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
बेशक वो छोटा सा हो, बट वो वहां पे आप लोगों को क्या, एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। अब ये सारी जो मैंने पिछली लिक्विडिटी आप लोगों को पढ़ाई है, ये LRL थी, डन। मतलब जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो आप लोगों को लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है जी, अब ये लोग बोलेंगे कि जी ये कोई लो नहीं है यार, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये है। अगर ऐसा इतनी छोटी सी वीक नीचे लगे हुए तो ये है, इन फ्यूचर इसको मार्केट डन करेगी, क्यों नहीं करेगी। मार्केट को ट्रैक्ट करता है, ठीक है, अपनी तरफ। अब ये रिलेटिव इक्वलाइज है। अब यहाँ पे एनवाई सेशन ओपन हुआ था, मुझे अच्छे से याद, ठीक है। मार्केट ने कितनी स्पीड से डन किया। यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई है, यहाँ पे लंदन हाई है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर एशियन हाई पड़े हुए थे। यहाँ पे मैं इंडिकेटर सेशन ऑन कर देता हूँ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, नजर आ रहा है। तो जब आप लिक्विडिटी को मास्टर कर लोगे, आपको लिक्विडिटी के साथ इतनी लिक्विडिटी देखने को मिल जाएंगी, आप कहोगे वाह क्या बात है बोनस की, ठीक है। बट बोनस की बात नहीं है, ये बात आपकी खुद की होगी, क्योंकि आप लोगों ने चीजों को मास्टर किया होगा। और जब तक आप चीजों को मास्टर नहीं करोगे तब तक तो ये आने ही नहीं वाला। चार्ट पे टाइम दोगे तो चीजें मास्टर होंगी, ठीक है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को वापस चार्ट पे आ जाता हूँ, यहाँ पे इनकी शॉर्ट फॉर्म्स बता देता हूँ। और यही हमारे पास मेजर्स और इम्पोर्टेंट लिक्विडिटीज थी। इनके अलावा और कोई मेरे नज़दीक इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी नहीं है, और ना ही मैं उसको इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी मानता हूँ। इनके अलावा अगर आप लोग इनको मास्टर कर लेते हो तो ना ही किसी वो छपरी यूट्यूबर या टिकटॉकर देखने की ज़रूरत है। आप इन्हीं को मास्टर करो, इसके अलावा और कोई लिक्विडिटी नहीं है। और यही चीज़ों पे मार्केट आप लोगों को रन करती हुई नजर आएगी। ये हमारी एक, जिसे कहते हैं ना, मेजर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटीज थी, ठीक है। एक्सटर्नल की शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को पता होगी। एक्सटर्नल को बेसिकली हम ERL बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सारी सबकी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ आगे। ERL बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या, ओल्ड स्विंग हाई है तो इसको बोल देते हैं OH, ठीक है। ओल्ड स्विंग हाई होगा, ओल्ड, अगर ओल्ड स्विंग लो होगा तो इसको बोल देते हैं OLL, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या, अगर हमारे पास प्रीवियस सेशन हाई एंड लो है तो उसको बोल देते हैं प्रीवियस PSH। और अगर प्रीवियस सेशन लो मार्क करना है तो उस पर हम क्या लिखे होंगे शॉर्ट फॉर्म में, PSL, ठीक है। पाकिस्तान लीग नहीं, बट PSL बोल देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाता है, प्रीवियस डे हाई एंड लो, इसको बोल देते हैं प्रीवियस डे PDH, एंड प्रीवियस डे लो को PDL बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रीवियस वीक हाई एंड लो, इसको बोलते हैं PWH एंड PWL, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रीवियस मंथ हाई एंड प्रीवियस मंथ लो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास लो रेजिस्टेंस, बेसिकली इसको बोल देते हैं LRL, क्या बोल देते हैं, हलवा, ठीक है। LRL बोलता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास हाई रेजिस्टेंस, यानी कि इसको बेसिकली बोल देते हैं प्रोटेक्टेड लो या फिर प्रोटेक्टेड लो या प्रोटेक्टेड हाई, ठीक है। इसको बोल देते हैं H, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। HRLRL, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, रिलेटिव इक्वल हाइज, ठीक है। इसको बोल देते हैं रिलेटिव इक्वल हाइज, REH या फिर REL, ठीक है। सही हो गया। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है। आप लोग इनको इन नाम से जानते हो। और इसके अलावा दो और लिक्विडिटीज होते हैं, बेसिकली मैं आपको ये भी वो भी यहाँ पे बताता जाऊं, जिसको बोल देते हैं ड्रा ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। जिसको हम लोग बेसिकली टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है।
ड्रॉन लिक्विडिटी इसकी शॉर्ट फॉर्म है DOL। क्या बोल जाते हैं इसको? ड्रॉन लिक्विडिटी। ठीक है। और इसके अलावा होती है क्या? रन ऑन लिक्विडिटी। ठीक है। इसको बेसिकली शॉर्ट फॉर्म से लिख देते हैं ROL। ठीक है। अब इन दोनों का मैं रोल आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाता हूँ। इनका रोल कुछ भी नहीं है, ठीक है। बेसिकली एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे LRL है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये पूरी की पूरी LRL है ना। हम यहाँ से एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ से एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। और हम इसको क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम इसको लिख देते हैं DOL। ठीक है जी, ये मेरी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। और रन ऑन लिक्विडिटी कब बोलते हैं? एग्जांपल के तौर पे हमने इस लिक्विडिटी को टारगेट कर लिया, बट मार्केट को क्या वो लिक्विडिटी लेके वहां से रिवर्सल करना चाहिए था, बट मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है एंड वापस क्या कर जाती है, ऊपर चली जाती है। तो इसको बेसिकली बोलते हैं रन ऑन लिक्विडिटी। ऊपर कोई लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट उसको लेने चली गई है, तो जी ये हमारे पास क्या होगी, रन ऑन लिक्विडिटी, ROL। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो कि मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है, क्या बताया है। आपके पल्ले कुछ पड़ा हो, वीडियो को 1000 बार देख लेना। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना। सो यही थी हमारे पास लिक्विडिटी। ठीक है। नाउ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा। आई होप कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करवाया कि लिक्विडिटी क्या होती है। मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट और मेजर लिक्विडिटीज़ थी, मैंने वो सारी की सारी आप लोगों को एक्सप्लेन की। ठीक है। नाउ आप लोगों का काम है जाके इसको बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।